ये देखकर उसे वो फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ पर पर्सन डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कुत्ते को किसी कीड़े ने काटा है, तो तुम उसे इफिनेफ्रिन 0.5 ml इंजेक्शन दे दो और 10 मिनट तक उस पर निगरानी रखो। अब यहाँ पर पर्सन कुत्ते को इंजेक्शन दे देता है, लेकिन वो 0.5 ml के बजाय 1.5 ml दे देता है, जिससे वो कुत्ता तुरंत होश में आ जाता है। और पर्सन ये बात डॉक्टर को कॉल करके बताता है। कुत्ते की तुरंत होश पर आने की बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो उसे शाबाशी देता है। अब यहाँ पर पर्सन भी उस कुत्ते की जान बचाकर बहुत खुश होता है और ये बात वो अपने फ्रेंड को कॉल करके बताता है और वो भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। इतने में पर्सन को डॉक्टर का कॉल आता है और वो पूछता है तुमने कुत्ते को कितने ml इंजेक्शन दिया था। तो पर्सन उसे बताता है मैंने कुत्ते को 1.5 ml इंजेक्शन दिया था। ये सुनकर डॉक्टर उसे गुस्सा करने लगता है और उसे वो बताता है मैंने 0.5 ml देने को कहा था, 1.5 ml नहीं। अब 1.5 ml इंजेक्शन देने की वजह से वो कुत्ता मारा गया है। ये सुनकर पर्सन के तले जमीन सरक जाती है। अब पुलिस डॉक्टर और पर्सन पर इल्जाम लगाती है उनकी लापरवाही की वजह से वो कुत्ता मारा गया था। तो डॉक्टर एक ऑफिसर के पास जाते हैं और उससे मदद मांगते हैं, लेकिन वो ऑफिसर उसे बताते हैं मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी मदद करने की। आगे हम देखते हैं पर्सन और मैथ्यूस बात कर रहे होते हैं। पर्सन मैथ्यूस को बोलता है डॉक्टर ने मुझे 1.5 ml ही देने को कहा था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसे मैथ्यूस बताता है कौन से भी डॉक्टर तुम्हें वो इंजेक्शन 1.5 ml देने को नहीं कहेंगे, ये आपसे ही गलती हुई है। आगे हम देखते हैं पर्सन ये सब चीजों से तंग आ जाता है और अपना सामान पैक कर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रास्ते में उसे डेविस मिलता है और उसे वो बताता है सर मेरी गाय बेहोश होकर पड़ी है, पता नहीं उसे क्या हुआ है। वो पर्सन को एक बार वो गाय को देखने को कहता है, लेकिन पर्सन उसे आने से मना करता है। तो यहाँ पर डेविस उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, तो पर्सन मान जाता है और वो जाकर देखता है। उसे लगता है गाय को कोई सांप ने काटा है, लेकिन उसे गाय पर सांप के काटने का निशान नहीं मिलता। अब यहाँ पर पर्सन को कुछ भी समझ में नहीं आता, तो वो अपने फ्रेंड को कॉल करता है और उसे यहाँ की कंडीशन बताता है। उसकी बातें सुनकर और गाय को देखकर उसे बताती है ये प्रेगनेंसी में है, तो इसके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई होगी, जिसकी वजह से ये बेहोश हो गई है। और उसे वो बताती है तुम इसे कैल्शियम दे दो, वो तुरंत होश में आ जाएगी। ये सुनकर डेविस उसकी बीवी को कॉल करता है और उसे वो लेकर आने को कहता है और वो लेकर आती है। तो पर्सन उसे आईवीएम डालकर लगा देता है और यहाँ पर डेविस ऑटो वाले को रोशनी करने के लिए कुछ लाने को कहता है, क्योंकि अब यहाँ पर रात होने वाली होती है, और उसे दूसरा जरूरत का सामान भी लाने को कहता है। अब ऑटो वाला यहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसकी गाड़ी फादर की गाड़ी से टकरा जाती है। तो ऑटो वाला उसे माफी मांगता है और उसे बताता है डेविस की गाड़ी काली पहाड़ी पर बेवश पड़ी है, तो हम कुछ सामान लेने जा रहे थे और हमें बहुत जल्दी थी, इसलिए टकरा गए। काली पहाड़ी का नाम सुनकर फादर एकदम हैरान होता है। और अब हम देखते हैं डेविस और पर्सन को, और डेविस पर्सन को बताता है यहाँ पर पहले बहुत सारे जानवर चरा करते थे, लेकिन यहाँ पर एक दिन कुछ विदेशी लोग आकर सोने की खोज करने लगे और गड्ढे खोदने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन जब से वो लोग यहाँ से चले गए, यहाँ पर बहुत सारे जानवर मरने लगे। इस वजह से बड़ों का मानना है ये जगह शरापित है। और वो बात कर रहे होते हैं, इतने में यहाँ पर फादर आते हैं और वो डेविस को बताते हैं ये काली पहाड़ी है, यहाँ पर ये गाय ये मेडिसिन से ठीक नहीं होगी बोलकर अपना रिचुअल शुरू करते हैं। लेकिन उनके रिचुअल करने से भी कुछ नहीं होता, गाय वहाँ से नहीं उठती। तो फादर उसे थोड़ा काटने लगते हैं और उसका थोड़ा सा खून बहाने लगते हैं। ये देखकर पर्सन उन्हें समझाता है गाय प्रेगनेंसी में उसका खून नहीं बहना चाहिए, लेकिन फादर उसकी बात नहीं मानते, वो फिर से काटने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ होता है, फादर गिर जाते हैं, जिसकी वजह से फादर समझ जाते हैं ऐसा करना ठीक नहीं है और वो चुप बैठ जाते हैं। और अब हम मेंबर को देखते हैं, उसके पास प्रेसिडेंट मैडम का कॉल आता है और वो उसे बताती है डेविस के तबेले की समस्या दूर हो गई है, तुम जाकर उसे बता देना। ये सुनकर मेंबर डेविस को बताने जाता है, तो उसके साथ उसका दामाद भी आता है। लेकिन यहाँ पर मेंबर डेविस के पास जाने के बजाय दूध वाले के पास जाता है और उसे शराब देने को कहता है। तो उसे वो दूध वाला बताता है शराब घर पर नहीं है, शराब बाहर है, तो मैं तुम्हें सुबह में दे दूंगा। ये सुनकर मेंबर उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है, तो वो मान जाता है और वो बताता है मेरे घर पर शराब नहीं है, जाकर हमें लाना होगा। ये सुनकर मेंबर उसके दामाद को वापस जाने को कहता है। ये सुनकर उसका दामाद वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो भी वहाँ से शराब लेने के लिए निकलते हैं और यहाँ पर सब गाय को उठाने लगते हैं, लेकिन वो ठीक से उठ नहीं पाती, तो उसे वो रस्सी से बांध देते हैं। और वहाँ पर खसाई आता है और डेविस को उसे गाय बेचने को कहता है, लेकिन डेविस उसे मना करता है और उसे बताता है मैं मेरी गाय को मेरी बेटी जैसा पालता हूँ, मैं तुम्हें उसे कभी भी नहीं बेचूंगा। और अब हम वो दूध वाले और मेंबर को देखते हैं, वो उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर शराब थी और वहाँ पर वो देखते हैं कोई जानवर आकर वहाँ का सब कुछ तहस नहस कर देता है और पूरी शराब को भी पी लेता है। ये देखकर वो बहुत दुखी होते हैं, खास कर मेंबर, और उन्हें जंगल में कोई रोशनी दिखती है तो उसके पास जाने लगते हैं।
और वहाँ पर वो देखते हैं वहाँ पर वही लोग हैं। इसका मतलब उनकी पूरी शराब वो गाय पी गई है। और ये बात दूध वाला सबको बताता है। ये बात सुनकर सब परेशान होते हैं और उसे गुस्सा करने लगते हैं। उनकी बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आता है और वो बताता है मैं ये शराब तुम लोगों के लिए बनाता हूँ। और ये सब इस बात पर यहाँ पर लड़ने लगते हैं। लेकिन परसुन अपनी फ्रेंड को कॉल कर बताता है। वो उसे गाय को बेकिंग सोडा पिलाने को कहती है और वो सबको शांत कर उन्हें बताता है हमें गाय को बेकिंग सोडा पिलाना होगा। ये सुनकर सब शांत होते हैं और सब बेकिंग सोडा लाने लगते हैं। और यहाँ पर परसुन बेकिंग सोडे को पानी में डालकर गाय को पिला देता है। गाय बेकिंग सोडा पीने के थोड़ी देर के बाद अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है और ये देखकर सब बहुत खुश होते हैं। और परसुन भी अपने फ्रेंड को कॉल कर बताता है और उसके सामने अपनी गलती को स्वीकार करता है। और वो उसे बताता है मेरे से गलती हो गई है, मैं इंजेक्शन को 0.5 ml देने के बजाय नादानी में 1.5 ml दे दिया, जिसकी वजह से वो कुत्ता मारा गया। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। ये सुनकर उसके फ्रेंड को भी बहुत अच्छा लगता है। दरअसल उसके फ्रेंड को अब लगता है परसुन वहाँ पर रह सकता है और वो दोनों बात करने लगते हैं। इतने में गाय का डिलीवरी का टाइम आ जाता है। तो ये बात वो अपने फ्रेंड को बताता है तो वो उसे बोलती है उसे खुला छोड़ दो, वो खुद ही जन्म दे देगी। ये बात वो डेविस को बताता है और वो सब मिलकर वेट करने लगते हैं। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है गाय के पेट में बछड़ा उल्टा है। तो परसुन उन सबको बताता है हमें गाय के पेट में ही बछड़े को सीधा करना होगा और मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन उसे एक साफ लंबा कपड़ा चाहिए। तो फादर उसे अपने पीरियड का कपड़ा दे देते हैं। ये देखकर सब थोड़ा भावुक हो जाते हैं, मतलब थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। और परसुन उस कपड़े को लेकर गाय के पेट में हाथ डालता है और बछड़े के पैर में बांध देता है और बछड़े को भी सीधा कर देता है, जिसकी वजह से कोई टेंशन हुए बगैर गाय बछड़े को जन्म दे देती है। और ये देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं, खास करके परसुन। और उस गाय के बछड़े को लेकर अपने हाथों में आता है और उसे देखकर ऐसा लगता है उसने सारी दुनिया जीत ली है। और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। हैप्पी एंडिंग। दोस्तों कमेंट कर बताना आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो जाहिर सी बात है लाइक करें और अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको अच्छा क्यों नहीं लगा। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।